Hello everyone, I hope all you are good at home. Today we are going to do the numericals of this chapter. Numericals करने के पहले बोर्स की कुछ लिमिटेशंस थी. क्या लिमिटेशंस थी? वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सिर्फ एक्सप्लेन कर पाए थे, बाकी किसी का नहीं कर पाए थे. जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था उसके लिए मॉडल क्या हो गया था? फेल हो गया था. और लास्ट में एक छोटा सा रिलेशन है इस चैप्टर में. वो रिलेशन है बोर और डी ब्रॉगली के बीच में. बोर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बोर के अंदर हमने पढ़ा था कि एमबीआर इक्वल्स टू क्या होता है? NH/2π, जो इसका थर्ड पोस्टुलेट था. बट डी ब्रॉगली ने क्या बताया था? डी ब्रॉगली ने बताया था कि लैम्डा इक्वल्स टू होता है H/mv. लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है? H/mv. तो हम इस एमवी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं या इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं. क्लियर है? एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, बाकी इसमें कुछ समझने का है नहीं है. अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? फाइंड रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. कौन सा एटम हमें गिवन है? हाइड्रोजन एटम. इसकी कौन सी ऑर्बिट की हमें रेडियस निकालनी है? सेकंड ऑर्बिट की. कौन सी ऑर्बिट की निकालनी है? सेकंड ऑर्बिट की. आगे इसमें क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमें रेडियस निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है. और इसमें पूछा है टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट. टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट. ये सब चीज़ें हमें पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं रेडियस. तो रेडियस का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था. अगर याद है तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे. अगर याद नहीं है तो किस तरह सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² मल्टीप्लाइड बाय n²/z² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर. डायरेक्टली हम इसमें n और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? रेडियस की. कैसे फाइंड करेंगे? n कितना है? 2. हाइड्रोजन का z कितना होता है? 1. z क्या होता है? एटॉमिक नंबर. ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी 0.529 इंटू 2² 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. तो 0.529 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. ये हमारी क्या हो गई? रेडियस हो गई. मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 को इससे, जो आंसर आएगा उसको छोड़ देंगे. फिर नेक्स्ट हमें पूछा है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. वो क्या आया था? 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड. ये फॉर्मूला होता है. तो 2.19 इंटू 10⁻6 इंटू z कितना है? 1. n कितना है? 2. तो 2 से इसको डिवाइड कर दो. 1.095 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी आ गई. नेक्स्ट हमसे पूछा है टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट. तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था -13.6 इंटू z²/e²n². और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. तो आंसर क्या आ जाएगा? z² की वैल्यू कितनी है? 1. और n की वैल्यू कितनी है? 4. तो -13.6 इंटू 1/4. 4 से इसको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी. वो हमारी क्या हो जाएगी? एनर्जी. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. फर्स्ट लाइन किसकी है? लाइमन की. और उसकी वेवलेंथ कितनी है? 1216 एंगस्ट्रॉम. 1216 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ है. देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइंस ऑफ बार्मर एंड पास्टियन सीरीज. तो हमें फर्स्ट किसकी? बार्मर की पूछी है. बार्मर की वेवलेंथ कितनी होगी? और फर्स्ट ही किसकी पूछी है? फर्स्ट हमें पूछी है किसकी? पास्टियन सीरीज की. ये दोनों चीज़ें हमसे पूछी हैं, लाइमन की भी और पास्टियन सीरीज की भी. तो सीरीज आप लोग को याद है. सीरीज क्या पढ़ी थी हमने? सबसे पहले क्या आता है? लाइमन, बार्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, पिफेट. ये इनका क्या होता है? सीरीज होता है. सबसे पहले लाइमन, बार्मर, पास्टियन, ब्रैकेट, पिफेट, ये सीरीज होती है. तो लाइमन में जो n की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 2. n = 2.
इसमें 3, 4, 5 और 6 ये होती हैं इनके अंदर वैल्यूज। हमें लाइमन की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ गिवन है। लाइमन की फर्स्ट लाइन की क्या गिवन है हमें? वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने वेवलेंथ का, जो इन पांचों सीरीज के लिए एप्लीकेबल था वो था 1/λ = r 1/n1² - 1/n2²। याद है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। लाइमन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाइमन के लिए लाइमन में n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, तो 1/4 माइनस फर्स्ट लाइन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3, 3 का स्क्वायर। ये क्लियर है? तो 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर। फिर बामन के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बामन के लिए 1/λ = r 1/λ1 बामन। लाइमन के बाद बामन है, इसमें n की वैल्यू कितनी है? तो 1/9 माइनस 1/16। फिर नेक्स्ट कौन सा हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास पार्शियल में n की वैल्यू कितनी है? 4 और उसकी फर्स्ट लाइन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी फर्स्ट लाइन के लिए 1/16 माइनस 1/25। तो ये तीनों हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब हमें सिर्फ इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारे पास लाइमन सीरीज की गिवन है, लाइमन सीरीज की हमें क्या गिवन है? वेवलेंथ गिवन है। तो हम इन दोनों को यूज करेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, क्या? लैम्डा बी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा बी की। फिर इसके अंदर इन दोनों को यूज कर लेंगे। तो लाइमन और पार्शियल हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? पार्शियल सीरीज की। पहले हम लोग इन दोनों को यूज कर लेंगे, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो r से r कैंसिल, जो सॉल्व होगा वो आंसर आ जाएगा। लैम्डा बी यहाँ से निकाल लेंगे और लैम्डा बी इन दोनों को सॉल्व करके फर्स्ट और जो थर्ड है इन दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा पी की। हम लोग इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमारे पास इनका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है। इसमें क्या गिवन है? इन एन एटम ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल A to C। ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? A to C, यानी A से C तक एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। A से C तक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है? A to C में 1000 एंगस्ट्रॉम। 1000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है जब A से C तक जा रहा है, और जब B से C जा रहा है, B to C जा रहा है तो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ इसमें गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ कितनी गिवन है? 5000 एंगस्ट्रॉम। आर एमिटेड, जब एक फोटोन A से C जाता है तो वेवलेंथ कितनी एमिट हो रही है? 1000 एंगस्ट्रॉम की। जब एक फोटोन B से C जा रहा है तो वेवलेंथ कितनी हो रही है एमिट? कितनी वेवलेंथ बन रही है? 5000 एंगस्ट्रॉम की। ये क्लियर है सबको? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जब भी ट्रांजिशन होता है फोटोन का क्या होता है? ट्रांजिशन होता है, तो वेवलेंथ में क्या आता है? चेंज आता है, एनर्जी में चेंज की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको EA माइनस EC किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा था बोर्ड के थर्ड पोस्टुलेट में, hc/λ। ऐसे ही EB माइनस EC ये किसके इक्वल हो जाएगा? अगेन hc/λ। यहाँ पे फर्स्ट केस में लैम्डा कितना है? hc/1000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना है? hc/5000 एंगस्ट्रॉम। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो ये हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? इसमें हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल A to B। जब A से B तक ट्रांजिशन हो रहा है, यानी एक जो फोटोन है A से कहाँ जा रहा है? B के अंदर जा रहा है, तो हम इन दोनों को सेपरेट करते हैं, माइनस प्लस एंड दिस विल आल्सो बिकम माइनस। तो यहाँ पे क्या आएगा? EA माइनस EB, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू HC कॉमन आ गया 1/1000 माइनस 1/5000, और ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। EA माइनस EB, EA माइनस EB किसके इक्वल होगा? बोर्ड के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग HC/λ। HC/λ is equals to HC into 1/1000 minus 1/5000। एंगस्ट्रॉम में है, HC से HC कैंसिल, तो 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का? 5000 एलसीएम, ऊपर क्या आएगा?
5 माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू 5000 अपॉन 4 एंगस्ट्रॉम। ये कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 1250 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ गई, 1250 एंगस्ट्रॉम। जब एक फोटोन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी में जा रहा है। ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको देखते हैं, Li प्लस 2 हमें गिवन है। क्या गिवन है, Li प्लस 2। आयन हैविंग एटॉमिक नंबर 3 इज सेम एज हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3। क्यों ये हाइड्रोजन की तरह है, हाइड्रोजन की तरह क्यों है ये, क्योंकि जब Li प्लस 2 बनेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर चुका होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो Li प्लस 2 इज सिमिलर टू हाइड्रोजन। Li प्लस 2 किसके सिमिलर है, हाइड्रोजन के। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू एक्साइट इट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट इन दिस एटम। हमें वेवलेंथ पूछी है रेडिएशन की, जो इसको फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ले जाने के लिए नेसेसरी है। तो फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का, अगर हाइड्रोजन एटम होता है तो ये फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला होता जब कौन सा एटम होता, हाइड्रोजन का। बट यहाँ पे एटम कौन सा है, लिथियम का। तो इसके लिए क्या आ जाएगा साथ में, Z²V। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 1/λ इक्वल्स टू r इंटू Z², 1/n1। n1 कौन सा है, फर्स्ट से कहाँ जा रहा है, थर्ड में। तो 1/1² माइनस 1/3²। ये हमारे पास आ गया। हमें इसको सॉल्व करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू कितनी होती है पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट कितना होता है, 1.097 इंटू 10 की पावर 7। 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो 1/λ इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। और z कितना हो जाएगा, 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 1/9। तो 1/λ किसके इक्वल आ जाएगा, 1.097 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 9 इंटू 8/9। 9 से 9 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। तो वी विल गेट द आंसर ऑफ लैम्डा। यूनिट किस में आएगी, मीटर में आएगी। यूनिट किस में आएगी, मीटर में। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, इसमें एक और पार्ट गिवन है, हाउ मैनी स्पेक्ट्रम लाइंस विल बी देयर इन स्पेक्ट्रम एमिटेड। जो स्पेक्ट्रम एमिटेड हुआ उसमें कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस होंगी। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 3 ये थर्ड वाली ऑर्बिट हो गई है, सेकंड वाली और ये फर्स्ट वाली, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम लाइंस कौन कौन सी जनरेट होगी, क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहाँ आए, सेकंड में, या फिर इलेक्ट्रॉन सेकंड से कहाँ आए, फर्स्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली थर्ड से कहाँ आ जाए, फर्स्ट में। यही पॉसिबिलिटीज है। कितनी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, 3। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3। क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन या तो थर्ड से कहाँ आए, सेकंड में, या फिर क्या पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन थर्ड से कहाँ आ जाए, फर्स्ट में, या फिर इलेक्ट्रॉन सेकंड से कहाँ आ जाए, फर्स्ट में। तो 3 पॉसिबिलिटीज है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी, 3। अब इसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है, n इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 2। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि बार बार हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। कैपिटल N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, और N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जहाँ से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। तो हम n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, स्मॉल n के प्लेस पे 3। तो क्या आएगा, कैपिटल N इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी, 3 होगी। क्या ये क्लियर है? हम हर जगह काउंट नहीं कर सकते, हम हर जगह काउंट नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नेक्स्ट सेशन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन देखते हैं। नेक्स्ट सेशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमारे पास, इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इज, बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ हमें गिवन है, यानी कि क्या गिवन है हमें, लैम्डा बी।
कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज। कितनी गिवन है? 6564 एंगस्ट्रॉम। 6564 एंगस्ट्रॉम हमें गिवन है। ये क्लियर है? देन फाइंड रिडबर्ग कांस्टेंट। हमें रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आर की वैल्यू। और क्या पूछा है इसमें? वेव नंबर। और क्या पूछा है? वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या होता है? ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? वेवलेंथ का वेव नंबर। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा था, तो इसको हमें यूज करना है। तो लैम्डा बी, बामर सीरीज। हमने अभी सीरीज देखी। सीरीज कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कौन सी सीरीज आई थी? लामर, बामर, पास्चल, ब्रैकेट, पेफर। तो बामर कौन सी सीरीज हो गई? सेकंड सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 3 या 2? ये n1 2 होगा, तो n2 कितना हो जाएगा इसके लिए? 3 फर्स्ट लाइन के लिए। तो फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का? वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है ये? r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो लैम्डा कितना गिवन है? 6564 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू r 1/n1 कितना है? 2, तो 1/2 का स्क्वायर, n2 कितना है? 1/3 का स्क्वायर। हमें इसको सॉल्व करना और किसी वैल्यू निकालनी है? r की। r क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। बट हमें पता है, क्या पता है हमें? कि रिडबर्ग जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स। तो हम डायरेक्टली भी उसका आंसर लिख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। क्लियर है सबको? अब बाद में इसमें क्या पूछा है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। तो 1/6564 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ये 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाएगा तो प्लस 10, तो 10 की पावर 10/6564 मीटर इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है एन आयन लाइक हाइड्रोजन एटम ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम। एक आयन है हाइड्रोजन की तरह जिसका ट्रांजिशन हो रहा है। जिसका क्या हो रहा है? ट्रांजिशन from n equals to 2 to n equals to 1। n equals to 2 to n equals to 1 उसका क्या हो रहा है? ट्रांजिशन। एमिट रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट कर रही है? फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर? हम फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो f21 इज इक्वल्स टू 2.467 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमसे क्या पूछा है? Find frequency of radiation emitted in transition from n equals to 3 to n equals to 1। जब भी ट्रांजिशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये हमसे पूछा है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में क्या गिवन है? n equals to 2 से लेकर n equals to 1 तक फ्रीक्वेंसी कितनी है? ठीक है, तो n equals to 3 से जब n equal to 1 पे आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। f31 हमें निकालना है। फॉर्मूला हमने देखा था वेवलेंथ का। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? पता है आप लोग को? तो वेवलेंथ के फॉर्मूले में सिर्फ छोटे से चेंजेस आ जाते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं यहाँ पर देखते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो इस तरह से लिखा जाता है rcz² और सेम 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमने किसके लिए लिखा? जब ट्रांजिशन 2 से लेकर कहाँ हो रहा था? 1 में हो रहा था। जब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा था? 2 से लेकर 1 में। और जब ट्रांजिशन 3 से लेकर 1 में होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? rcz² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ पे 3 1 है तो यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी है? 1, n2 की वैल्यू कितनी है? 3। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इसमें। तो जैसे ही पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आएगा? f21 इज इक्वल्स टू rcz² 1/1 माइनस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। और f31 कितना आएगा? rcz² 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/9, तो कितना हो जाएगा? 8/9। ये दोनों को हमें यूज करना है। इन दोनों को हमें क्या करना है? यूज। तो कैसे यूज करेंगे इसको?
यहाँ पे देखिए ये क्या है 8/9। तो कैसे यूज करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, F21/F31 इज इक्वल, इसके इक्वल आ जाएगा RCZ²/RCZ²। ऊपर क्या आ रहा है 3/4, नीचे क्या आ रहा है 8/9। ये दोनों कैंसिल। हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है F21 कितना है, इतना, ये हमें गिवन है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, F31 की कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फिर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है 7, क्वेश्चन नंबर 7। उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हम देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा है उसको अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। वेवलेंथ हमें गिवन है कितनी है, लैम्डा। फिर इसमें आगे क्या पूछा है, इंसिडेंट ऑन अ हाइड्रोजन एटम। ये एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है, यानी उसके ऊपर आके गिर रही है। हुज इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट, जिसके इलेक्ट्रॉन किसमें है, ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट का मतलब पता है, विदाउट हैविंग एनी एनर्जी, जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है। फिर क्या पूछा है इसमें, हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी। हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एंड एमिट्स 6 डिफरेंट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और ये एमिट क्या कर रहा है, 6 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछी है और क्वेश्चन में कुछ गिवन है। क्या गिवन है, Hc इक्वल्स टू गिवन है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट ये हमें गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है। तो लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। हमने फोटोन का फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल्स टू होता है H इंटू न्यू। E इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Hc/लैम्डा, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Hc/E। Hc की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी वैल्यू है Hc की, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर डिवाइडेड बाय E कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम इस एनर्जी को पॉजिटिव मान लेते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी और उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, नैनोमीटर। क्या यूनिट हो जाएगी उसकी, नैनोमीटर। क्लियर है सभी को, कोई प्रॉब्लम यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है इसके अंदर, लाइट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लाइट हमें ऑब्टेन हो रही है जब ट्रांजिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। n इक्वल्स टू 4 से n इक्वल्स टू 2, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी है 4 और n2 की वैल्यू कितनी है 2। इस इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, इसको हमने इंसिडेंट कराया एक मेटल सरफेस के ऊपर, जिसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है। वर्क फंक्शन कितना है इसका, 5 इक्वल्स टू हमें गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्या गिवन है उसका वर्क फंक्शन, पाई या फिर पाई नॉट, जिससे भी हमने रिप्रेजेंट किया था, W से रिप्रेजेंट किया था, हम उसको यूज कर लेंगे। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटॉन्स की। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फोटॉन्स की। ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। ये क्लियर है क्वेश्चन। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करनी पड़ेगी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या होती है, वो क्या थी, वर्क फंक्शन हमें गिवन है, तो H इंटू म्यू माइनस म्यू नॉट वाज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या थी यहाँ पे, मैक्सिमम। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, H म्यू माइनस H म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये क्या है, वर्क फंक्शन, तो H म्यू माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, H म्यू की। किसकी वैल्यू चाहिए,
एच न्यू की। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? एनर्जी का। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। एनर्जी कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमें एनर्जी गिवन है, इसके अंदर कितनी एनर्जी है इसमें, एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो एनर्जी के लिए फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट हाइड्रोजन का एटम है, तो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कितनी होती है हमें पता है। कितनी होती है इसके लिए एनर्जी? -13.6। और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? फर्स्ट n1 कितना है 4 और ये कितना है 2। तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एच न्यू की। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एच न्यू की। एच न्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए, फिर भी आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 13.6 आ रहा है, तो -13.6 मल्टीप्लाइड बाय, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 16 आ गया। 1 - 4 इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो ये वैल्यू कितनी आएगी अब? तो -13.6 1 - 4 -3/16 इज इक्वल्स टू एच न्यू, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये एच न्यू की वैल्यू आ गई। ये भी किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। जैसे हमारे पास एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी, हम इस वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और वर्क फंक्शन हमें गिवन है। इन दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम नहीं आता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्या गिवन है इसके अंदर और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 9, एन एटम लाइक हाइड्रोजन, एन एटम लाइक हाइड्रोजन इज इन एक्साइटेड स्टेट ए। एक एटम है हाइड्रोजन की तरह जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, जो कितनी है? ए है। बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स ऑफ एनर्जी, वो एक्साइटेड स्टेट में कब पहुंचा? जब उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। कितनी एनर्जी को उसने ऑब्जर्व किया? कितनी को किया? 2.55 इलेक्ट्रॉन को। ये एनर्जी उसने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। तो वो कौन सी स्टेट में पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर पहुंच गया? एक्साइटेड स्टेट के अंदर। इट एक्साइट्स इन द स्टेट बी, तो वो ए से कहाँ आ गया? बी में। इतनी एनर्जी को वो लेने के बाद में वो ए से कहाँ आ गया? बी में। ये क्लियर है सबको? अब फाइंड द क्वांटम नंबर फॉर स्टेट्स ए एंड बी। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि हमें n1 और n2 दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। यानी हमें क्या चाहिए? हमें n1 भी चाहिए और n2 भी चाहिए। बस हमें क्या गिवन है यहाँ पे? एनर्जी गिवन है। ये एनर्जी गिवन हमें टोटल। अगर हमें फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? एक फोटोन की एनर्जी से, टोटल एनर्जी बाय फोटोन एनर्जी। फिर हमें इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने n1 1 पुट किया, n1 तो कितना पुट किया? 1, n2 पुट किया हमने 2, तो क्या वो एनर्जी मैच हो रही है या नहीं हो रही है? या फिर n1 हमने 2 पुट किया, ये 3 पुट किया, या फिर n1 1 2 पुट किया, n2 4 पुट किया। तो इस तरह से हमें इसको चेक करना पड़ेगा। जिससे भी ये एनर्जी मैच हो जाएगी, जिससे भी एनर्जी क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? अब हम बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस और देखते हैं इस चैप्टर के हमारे पास, जिसमें हमें एक डायग्राम गिवन है। क्या गिवन है? डायग्राम कुछ इस तरह से। क्या गिवन है इसमें? एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम क्या है हमारे पास कि एक लाइन यहाँ पे इस तरह है, फिर दूसरी, फिर यहाँ पे थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। इसका हमें एनर्जी गिवन है 0, इसकी एनर्जी है -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी है -4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो लास्ट वाले की एनर्जी है वो है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इस तरह से एक एरो बना हुआ है जिसपे A लिखा हुआ है, फिर ये B लिखा हुआ है, फिर ये C लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है D। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? D। इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10।
क्या पूछा है इसमें, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बी एंड डी, कि जब इलेक्ट्रॉन बी पर आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन डी के ऊपर आ रहा है तो कितनी एनर्जी नहीं, इसमें पूछा है वेवलेंथ कितनी होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन बी पर आ रहा है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो बी पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है, E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। बी के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो पहले एनर्जी कितनी है, 0 माइनस 4.5 जो बी की ट्रांजिशन की एनर्जी इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। ये किसके इक्वल आ गया, Hc अपॉन लैम्डा के। ये क्लियर है सबको। एनर्जी किसमें गिवन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये क्या है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, जूल के अंदर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, या फिर डायरेक्टली। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की, तो 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा को इधर भेज देते हैं, लैम्डा को हमने इधर भेज दिया, तो ये क्या आ जाएगा Hc अपॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। H की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 6.63 × 10⁻34। C कितना होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4.5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻19। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करने से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की। क्लियर है सभी को। फिर ये तो हो गया जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा था, बी के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, यहाँ से यहाँ। अब एक पूछा है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, डी के अंदर आएगा, तो डी के अंदर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा डी इज इक्वल्स टू Hc अपॉन -2 + 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू -2 + 10 कितना होता है 8, तो 6.63 × 10⁻34 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 8 × 1.6 × 10⁻19। तो ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो वेवलेंथ आ गई जब इलेक्ट्रॉन 0 से यहाँ पे आ रहा है। बी और डी की ट्रांजिशन स्टेट्स हमसे पूछी थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है हमसे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए एन भी क्या होगा 1, क्योंकि फर्स्ट ही ऑर्बिट के अंदर रहेगा इलेक्ट्रॉन, और z किसके इक्वल रहेगा 1 के। हमने फॉर्मूला पढ़ा रेडियस का, रेडियस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू z²/n, बट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वेवलेंथ कितनी, रेडियस कितनी आ जाएगी r। ऐसी वेलोसिटी हमने पढ़ा था 2.19 × 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी इतनी। अब एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में हमको रिलेशन पता है, इन दोनों के बीच में क्या पता है हमें, रिलेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू v अपॉन r, तो v का वैल्यू और r का वैल्यू ये हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोमेंटम किसका, हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम का क्या पूछा है हमसे, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, P इक्वल्स टू m इंटू वी, P इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू वी, बट जो हमने पढ़ा है P इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है दैट इज h अपॉन लैम्डा। h अपॉन लैम्डा भी इसका फॉर्मूला होता है। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालना है, अगर हम किसकी वैल्यू निकालना है, लैम्डा की, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है r
इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हमने क्या किया, दोनों साइड h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी h आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, h। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल्स टू p। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की। क्लियर है सबको? तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसको h इंटू r 1/n1² माइनस 1/n2², ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की। ये क्लियर है कैसे है? हमें अब इसमें से वैल्यूज पुट करनी है। इसका ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 5 से 1 तक हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 1/5 1/1² माइनस 1/5²। h हमें पता है, r हमें पता है, वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। यहाँ पे हम h और r की वैल्यू तो पता ही है ना हमें, h कितना होता है 6.63 × 10⁻34 और r कितना होता है 1.097 × 10⁻7। उन दोनों वैल्यूज को जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोमेंटम की। और इसकी यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, kg मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट होती है इसकी, kg मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हमें चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको कैलकुलेशन का जरूर ध्यान रखना है। अगर कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है क्वेश्चंस यहाँ पे क्या हो जाएं, गलत हो जाएं। क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब सिर्फ हमारे 4 चैप्टर्स और बचे हैं, इनको हम लोग जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। तो 4 चैप्टर्स हैं, तो इनको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है सबको? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।